और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है। इन्न मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा कर। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है, फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज समंदर के अंदर बना है। अल्लाह, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चलते। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस पर बनी इस्राईल ईमान। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं, इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो।
जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा? मरने वाले की आंखें उठ जाती है। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना, तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर, अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरथनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब यही रह जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल पर गंदा वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना कर लिया, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर में पड़ के तुम गुनाह कर रहे हो, दुनिया की औरतों के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद कर रहे हो। अरे चक्कर में पड़ना है तो जरा जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयारी करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए करो। दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरा, हमारे एक दोस्त के साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की, गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है। लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है मैं टाइम पास कर रहा हूं। दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये औरतें हैं दुनिया की, ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा। न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं।
वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत सारे मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं ला यहिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा, वला युहदिसना, उनको पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी, वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी, पाक और साफ। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा करती है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी तलात दुनिया, अगर जन्नत की औरत दुनिया में एक मर्तबा झांक दे, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाए। इतनी बेहतरीन खुशबू जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर। आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कपड़ा की क्वालिटी। जो बनारस के अंसारी लोग हैं, जिनको जुलाहा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा है। रेशम का कपड़ा उस जमाने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपए की साड़ी भी है, 50,000 रुपए की भी साड़ी। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है, उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइन होती है, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था, मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया, तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अताजबूना मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमनादिल साद इब्न मुआज फिल जन्नत खैरुम मिन हाजा, ऐ मेरे सहाबा जन्नत में हजरत साद बिन मुआज को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदील मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा, तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, जन्नतियों के बदन पर रेशम का कपड़ा होगा, और रेशम भी दो टाइप का होगा, एक रेशम सुंदुस होगा और एक रेशम इस्तबरक होगा। सुंदुस बोलते हैं जो बारीक रेशम होता है, और इस्तबरक जो थोड़ा मोटा रेशम होता है। मेरी एक बच्ची का नाम सुंदुस, एक बच्ची का नाम इस्तबरक है। ये कुरान की इन्हीं आयतों की रोशनी में मैंने रखा है। सुंदुस के माने भी रेशम होता है, इस्तबरक के माने भी रेशम। तो जन्नतियों का कपड़ा इतना आलीशान। तुम दुनिया के कपड़े पर मर रही हो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमारी पे कपड़े निहार रही हो, अपने वार्डरोब में कपड़े निहार रही हो, और अपने मेकअप आइटम को देख रही हो, अपनी ज्वेलरी बॉक्स को देख रही हो। आओ जरा जन्नत की ज्वेलरी तैयार करो, जरा जन्नत के कपड़े तैयार करो, जरा जन्नत के लिए अपने आप को तैयार। दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं।
कितनी औरतों को मैंने देखा, बड़े कपड़े इकट्ठा करती थी, बड़ी ज्वेलरी इकट्ठा करती थी, मर गई। आज उनके कपड़े उनकी बेटियां लेके जा रही हैं, उनकी बहुएं लेके जा रही हैं, उनकी पड़ोस की औरतें लेके जा रही हैं, उनके रिश्तेदार की औरतें लेके जा रही हैं। आप नहीं जानते कपड़ा आपका है कल कौन पहनेगा, मकान आपका है कल कौन रहेगा, नेमतें आपकी हैं, दौलत आपकी है, कल कौन फायदा उठाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, उनका नाम था हारून रशीद। हारून रशीद एक मुसलमान बादशाह थे, खलीफा थे। उनके दौर में बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे, उनका नाम था इब्ने सम्माक। हारून रशीद एक मर्तबा इब्ने सम्माक से मिलने के लिए गए। ऐ इब्ने सम्माक, आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मैं आपके पास आया हूं, आपसे मसला मसाइल नहीं पूछना है, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि कुछ नसीहत कर दीजिए, कोई पैगाम मुझे दे दीजिए, कोई मैसेज दे दीजिए, कोई संदेश दे दीजिए, कोई नसीहत दे दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, सपोज कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक सहरा में जा रहे हैं, एक रेगिस्तान में जा रहे हैं, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका गला सूख करके कांटा हो रहा है और प्यास से आपका बुरा हाल हो रहा है। इतने में एक आदमी आता है और उसके पास एक प्याला पानी है। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं आपको एक प्याला पानी देने को तैयार हूं, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप अपनी बादशाहत को बचाएंगे या उसको बादशाहत देकर के पानी ले लेंगे? हारून रशीद ने थोड़ी देर सोचा, कहा कि ऐ इब्ने सम्माक, मैं बादशाहत दे दूंगा, पानी ले लूंगा, क्योंकि जान बचाना जरूरी है, मेरी जान जा रही है प्यास के मारे, मैं आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा, बादशाह सलामत, अब सपोज कर लो वो पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में जाकर के अटक गया, अब आपको जोर की पेशाब लग गई, लेकिन पेशाब के रास्ते से पेशाब नहीं निकल पा रहा है, आप बेहाल हो गए, आपको अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी, आप पेशाब के रुक जाने से आप परेशान हैं। इतने में एक दूसरा आदमी आता है और वो कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैं ऐसी दवा दे दूंगा कि आपका पेशाब निकल आएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, शर्त यह है कि आप अपनी बाकी आधी बादशाहत मुझे दे दें। तो ऐ बादशाह सलामत, क्या आप अपनी जान बचाएंगे या उसको अपनी बादशाहत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और उससे वो दवा ले लूंगा ताकि मेरा पेशाब हो जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरी जान बच जाए। इब्ने सम्माक ने कहा, बस ऐ हारून रशीद, फंजुर या अमीरल मोमिनीन इला मुल्किका हाज़त तवील वल अरीज़। ऐ बादशाह सलामत, इतनी लंबी चौड़ी आपकी बादशाहत है, ला तुसावी शरबतन व बौलतन, इतनी बड़ी बादशाहत की क्या हैसियत है कि पेशाब के चंद कतरे और पानी के चंद कतरों की वैल्यू आपकी सारी हुकूमत के बराबर है। ऐ बादशाह सलामत, कभी इस हुकूमत पर नाज न करना, कभी गुरूर न करना, अगर वक्त पड़ गया तो पानी के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है और पेशाब के चंद कतरों के बराबर आपकी बादशाहत है। मेरे भाइयों, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया के पीछे मत मरो मेरे भाइयों। हर जुमा के दिन आप सुनते हैं इमाम साहब सूरह आला की तिलावत करते हैं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम्हें तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम दुनिया में ना रहे, दुनिया का हक अदा न करें, बीवी का हक अदा न करें, बच्चों का हक अदा न करें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें दुनिया में रहना है,
हमें बीवी का हक भी अदा करना है, हमें बच्चों का हक भी अदा करना है, हमें माँ बाप का हक भी अदा करना है, लेकिन हमें दिल नहीं लगाना है दुनिया से। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दिल लगाओ तो जन्नत से लगाओ, दिल लगाओ तो आखिरत से लगाओ। दुनिया दिल लगाने का ठिकाना नहीं है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्ने उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फिद दुनिया का गरीब। अय अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है।